हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वट एवर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, वार्म विश टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। दिस इज आनंद कुमार शुक्ला एंड आई एम अगेन हियर विथ अ न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, ऑर्बिटल वेलोसिटी मैंने बोल दिया, आपके माइंड में आएगा सर व्हाट इज दिस ऑर्बिटल वेलोसिटी, लेकिन है क्या, आखिर क्यों पढ़ा रहे हैं आप इसको हमको? तो थोड़ा सा बता दें उसके लिए कि आप लोगों ने सैटेलाइट का नेम तो सुना ही होगा। यू हर्ड अबाउट द नेम ऑफ सैटेलाइट। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द सैटेलाइट, देन आई विल टेक यू ऑन दैट टॉपिक। सो व्हाट इज सैटेलाइट? सो फर्स्ट व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट व्हाट क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ वी हैव एनी ऑब्जेक्ट एंड इट revolves around the earth, if we have any object and it revolves around the earth with a constant velocity in a fixed period, in a fixed orbit, is called the satellite. So our earth has a satellite. Everyone knows what was that? What was? It is right now. What is that? That is moon. So moon is the satellite of our earth, and also we heard about many satellite as well, just like Sputnik, Aryabhat, InSat 1, 2, 3, GSAT, GSPAT, बहुत सारे सैटेलाइट्स हमने सुना है। सो उसमें हमने देखा कि अलग अलग सैटेलाइट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो एवरी प्लैनेट्स हैज सम बॉडीज विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द planets, and those planets has their fixed orbit, fixed time period and fixed velocity, and that bodies is called the satellite of the planet. अर्थ के पास मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो मून क्या है बेटा आपका? मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। सो सैटेलाइट हैव टू टाइप्स। ह्यूमंस की प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई भी नेचुरली देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर नेचर ने बनाया तो व्हाई वी कैन नॉट रिपेयर इट, वी आर द साइंटिस्ट। सो वी आल्सो मेक अ सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो दो सैटेलाइट विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड द artificial satellite. So satellite have two types. Satellite have two types. Which one is that? First one is what? Natural satellite. And second one is what? Artificial satellite. So natural satellite is what? Just like our moon. Moon is the natural satellite of the earth, जो नेचर प्रोवाइड करता है. So those bodies which are revolving around the planet are called the satellite of the planet. So अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, तो मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. सिमिलरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या आता है बेटा? आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करेंगे तो आपके पास आर्यभट्टा है, स्पुतनिक है, इनसैट है. इवन आज के टाइम में तो मिलियंस ऑफ द सैटेलाइट्स अपने अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम वेदर फॉरकास्ट पता लगाते हैं, हमारे इंटरनेट कनेक्शंस प्रॉपर रन करते हैं, वीडियो सर्फिंग करते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल ड्यू टू द सैटेलाइट. ओके, सो द थिंग इज व्हाट, सैटेलाइट हमको बहुत डिटेल में नहीं करना है, सैटेलाइट आगे पढ़ेंगे. लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं कि सैटेलाइट को आखिर हम लॉन्च कैसे करते हैं, हाउ वी लॉन्च द सैटेलाइट. तो सैटेलाइट को लॉन्च करने की आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाउ सर, कैसे सर सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया जाता है. ओके, सो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में भी स्टडी करते होंगे, टीवीज़ वगैरह में देखा होगा कि रॉकेट के थ्रू उसको लॉन्च करते हैं. उसके बारे में हम भी स्टडी करते हैं कि हाउ वी लॉन्च द सैटेलाइट. ओके स्टूडेंट्स, सो हम बात करेंगे लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के बारे में. सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली में. देखो बेटा, ये हमारी अर्थ है कि नहीं? मतलब मैंने बनाया है, तो ये आर्टिफिशियल अर्थ है जो मैंने बनाया बोर्ड पर आपके लिए, ठीक है. अब इस अर्थ के चारों तरफ हमको एक ऐसी बॉडी लॉन्च करनी है जो चारों तरफ इसके रिवॉल्व करे. सो क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पर एक सपोज फॉर एन एग्जांपल हमको एक बॉडी यहाँ से लॉन्च करनी है, उसके चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिटल पीरियड में, या इसको आप बोलते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करें. ओके, सो एक्चुअल में इसको समझने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा यहाँ पर आप, मैंने बोला कि टावर लगा देते हैं. एक ऐसा टावर लेते हैं. टावर मीन्स जहाँ कुछ हाइट पर ले जाके एकदम उसके पीक पॉइंट से जाके कोई ऑब्जेक्ट हम थ्रो करेंगे, ठीक है. एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाके हम ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से थ्रो करेंगे तो ऑब्जेक्ट विल प्रोजेक्टाइल एंड इट विल फॉल समवेयर हियर एट पॉइंट ए.
उसके बाद हम थोड़ा और वेलोसिटी बनाएंगे तो ये किसी पॉइंट बी पर गिरेगा, ठीक है, ये किसी पॉइंट बी पर गिरेगा। अब क्या हुआ बेटा कि हम ऐसे वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो एक हमको पर्टिकुलर वेलोसिटी ऐसी मिलती है जिसको हम बोलते हैं, उस वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस अर्थ के चारों तरफ एक पर्टिकुलर स्पीड से रिवॉल्व करने लगता है। एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट, अर्थ ट्राई टू अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, सो अर्थ विल ट्राई टू अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। बट if we are giving some velocity, more velocity to the object, what will happen at some point of time, this velocity is that much which give required centripetal force to orbit the object towards the satellite। मीन्स हम इसके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को ऐसे बढ़ाते जाते हैं और एक ऐसी लेवल पे पहुंचा देते हैं जहां से हमको क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट को हमको एक रिक्वायर्ड वेलोसिटी मिल जाती है, ऑर्बिटिंग वेलोसिटी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ की तरफ गिरता नहीं है, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट में रिवॉल्व, सर्कुलर पैथ में रिवॉल्व करने लगता है, ठीक है। तो ये आपका जो बॉडी है सर्कुलर पैथ में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने लगता है। तो फिर से मैं बताता हूँ कि इसको पर्टिकुलर स्पीड देते हैं और इस स्पीड को, जिस स्पीड पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों तरफ एक फिक्स पीरियड में फिक्स वेलोसिटी से फिक्स टाइम फिक्स ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने लगे, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, उस वेलोसिटी को बोलेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये जो हमारी वेलोसिटी है इसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर आप सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ों की नीड पड़ेगी। पहले तो आपको सैटेलाइट को h हाइट तक लेके जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको उसको h हाइट तक लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद जब इसको h हाइट तक पहुँचा देंगे देन आपको एक ऐसी वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पर गेन हो जाए। और जब वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उसको गेन हो जाएगा तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ से आप ईजिली बता सकते हैं कि हाँ अब ये पर्टिकुलरली सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने लगे, क्योंकि वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कुलर ऑर्बिट प्रोवाइड कर देगा, वहाँ पर एक आपको पैथ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, कैसे लॉन्च करते हैं, तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर जब सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो वो रॉकेट भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो रॉकेट का क्या काम होता है, रॉकेट का यही काम होता है बेटा, इसको मुझे h हाइट तक लेके जाना है, घुमाना है, दो काम करने हैं। पहला तो उसको h हाइट तक लिफ्ट करना है और दूसरा काम उसको रिवॉल्व कराना है। तो उसको लिफ्ट और रिवॉल्व कराने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, जिस सिस्टम का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रॉकेट। वही हमारा क्या होता है, रॉकेट, ठीक है। तो हमारा जो रॉकेट होता है, रॉकेट क्या काम करता है, रॉकेट उस सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट तक लेके जाएगा और उस हाइट पे पहुंचाने के बाद जिस हाइट के अराउंड हमको उसको रिवॉल्व करना है, एकदम पास में तो रिवॉल्व नहीं करा सकते, क्यों नहीं रिवॉल्व कर सकते, एक तो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा वहाँ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है आर की वैल्यू कम होने की वजह से, और उसके साथ साथ क्या होता है बेटा कि नीचे अगर निचले ऑर्बिट पे हम घुमाएंगे तो हमारे पास एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और एटमॉस्फेयर में हमारे गैसेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है टुवर्ड्स द अर्थ, तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज़्यादा होने से हमारी सैटेलाइट बर्न कर जाती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उसमें हीट जनरेट होगा और आपकी सैटेलाइट बर्न कर जाएगी। तो उसको हम अपर एटमॉस्फेयर में उसका फ्लोट कराते हैं, अपर एटमॉस्फेयर में उसको रिवॉल्व कराते हैं जिससे फ्रिक्शन फोर्स गैसेस कम हो और फ्रिक्शन फोर्स हमारा कम लगे और हम प्रॉपर तरीके से सैटेलाइट को रिवॉल्व करा सके, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, h हाइट तक लेके जाएंगे, तो रॉकेट को हम रॉकेट पर सैटेलाइट को रखते हैं, फिर रॉकेट को नीचे से लॉन्च करते हैं। रॉकेट की लॉन्चिंग का मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स में बताया भी है कि रॉकेट की लॉन्चिंग कैसे की जाती है, उसमें आपके फ्यूल को बर्न किया जाता है, फ्यूल बर्न होकर उसके नोजल से बाहर निकलता है जो कि उसको रिक्वायर्ड अपथ्रस्ट प्रोवाइड कराता है और उस अपथ्रस्ट की वजह से आपका रॉकेट ऊपर की तरफ फ्लोट करता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। अब वो ऊपर की तरफ जब लिफ्ट करता है बेटा तो एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर वहाँ पर जब आपका रॉकेट पहुँच जाता है फिर हमको क्या काम करना होता है, उसी ऑब्जेक्ट को अब वर्टिकली से हमको कहाँ बेंड करना है, उसको बेंड करा के हमको क्या कर देना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी है, ठीक है। तो उसको हम बेंड कराते हैं और एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड कराते हैं और वो वेलोसिटी कौन सी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। तो आखिर हम कितनी वेलोसिटी को प्रोवाइड करा दें, कितने हाइट पर ले जाके छोड़ दें कि हमारा जो सैटेलाइट है, जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के चारों तरफ एज अ सैटेलाइट रिवॉल्व करने लगे, उसके लिए हम इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं। और हम अगला टॉपिक जो हमारा होगा उसमें क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो लेट्स सी हाउ वी फाइंड आउट। तो अगर हम बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी की इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले देखो क्या करना है बेटा, वी हैव टू draw an earth, this is our earth,
सर्कल अच्छा नहीं मिल रहा है ना, सर्कल चलो व्हाटएवर, आप इसको जस्ट अज्यूम कर लेते हैं. So this is our earth system. Now it is fine. So and the radius of this is r is the radius, and for a case this is the center of the earth, r is the radius, and we have to project a satellite at height h from the surface of the earth, and h height पर ले जाके हमको एक particular velocity दे देनी है, so that it can revolve around the ये अर्थ के चारों तरफ क्या कर सके, रिवॉल्व कर सके. ओके, so this is r, h height, टोटल डिस्टेंस यहाँ से c से dt ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज r प्लस h. ओके, सो अगर इसको आप बेटा ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे तो अर्थ इसको कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी. सबसे पहले तो आपका अर्थ क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, इसकी वजह से वो क्या होगा, अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ बधा रहेगा. ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, एफ जी is equal to g m, capital M is the mass of the earth, small m mass of the satellite, divided by r plus h whole square. g m1 m2 पर r स्क्वायर फार्मूला होता है, वहाँ पे m1 m2 हो गया दो बॉडीज के मासेस, एंड r की जगह पे हमको r plus h रखना है, क्योंकि r is the distance between the two bodies, so distance is r plus h का whole square. Okay, this gravitational force क्या काम करेगा बेटा, ये हमेशा सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच के रखेगा, सेंटर की तरफ इसको अपनी तरफ खींच के रखेगा. अच्छा, उसके साथ साथ बेटा हम उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देना चाहते हैं, जिससे हमारा सर्कुलर मोशन आता है. सर्कुलर मोशन कैसे बनता है, जैसे आप स्ट्रिंग को नहीं घुमाते थे, स्ट्रिंग को घुमाने में क्या होता है कि स्ट्रिंग में टेंशन काम करता है, जो कि हमेशा उसके सेंटर की तरफ लगता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और वो हमेशा सर्कुलर मोशन में नहीं घूमती, उसको एक पर्टिकुलर स्पीड आपको देना पड़ता है, तब जाके आपका स्टोन क्या होता है, सर्कुलर मोशन में आपके फिंगर की चारों तरफ को रिवॉल्व करने लगता है. ठीक है, उस वेलोसिटी को देने के बाद हमको क्या मिलता है बेटा, कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, जो कि उसके सर्कुलर वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा होता है बेटा, वो क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स कम्स फ्रॉम द ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट इज m v नॉट स्क्वायर अपॉन r. r is what, again this is r plus h. Okay, so this gravitational force and this centripetal force. So when these forces are equating to each other, then our satellite will easily launch in the orbit. So we have to equate these two forces. We can equate for the satellite, fg will be equal to what, fc. Okay, so that अगर दोनों इक्वल होंगे तभी जाके हमारा सैटेलाइट प्रॉपर रिवॉल्व कर सकता है. सो हमारा क्या हो जाएगा, fg g m m अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर अपॉन r plus h. Okay, so from here small m gets cancelled out and we will get v naught square. देखो r plus h का एक पावर भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू जी एम अपॉन r plus h. So from here what we will get v naught will be equal to under root of gm upon r plus h, under root of gm upon r plus h. अच्छा, इसी को अगर आप स्मॉल g के फॉर्म में लिखना चाहें इस फार्मूले को, तो कैसे लिखेंगे, वी नो दैट स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, हमको पता है. ठीक है, सो वी कैन इजीली राइट gm इज इक्वल टू gr स्क्वायर. सो इन दिस इक्वेशन वी कैन पुट gr square in place of capital Gm. So put the value Gm is equal to gr square. We will have orbital velocity from here, that is under root of gr square upon r plus h. Okay. In general, we know that the radius of the Earth is how much? That is 6.4 into 10 to the power 6 meter, or you can say 6,400 kilometer. So the distance is that much, and if you are launching a satellite around 10 kilometer above from the Earth, 11 kilometer above from the Earth, 15 kilometer above from the Earth, तो 15 किलोमीटर उधर हुआ और इधर 6,400, हाउ बिगर दिस मच, कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना. सो वी कैन निगलेक्ट h इन टर्म्स ऑफ r. सो h को हम r के कंपेयर में निगलेक्ट कर सकते हैं. सो वी कैन निगलेक्ट h इज मच लेस देन r. ओके, सो h को हम 0 मान लेते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो वी विल हैव फाइनल इक्वेशन v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
gr square upon r, and one power will cancel out. So we will have v naught is equal to under root of g into r. So this is the equation of the orbital velocity in terms of small g and capital R. Okay. So you can easily put the values of small g and capital R here. What is the value of small g? That is under root of 9.8 meter per second, and R is 6.4 into 10 to the power 6. And you will get the values. What? It is approximately 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. आपको जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. सो फ्रॉम हियर यू कैन क्लियर दैट आप अगर 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट कराते हैं तो वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगेगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी से. स्केप वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड थी, जिसको आप इतने स्पीड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से थ्रो कर देते हैं तो हमेशा के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाता है. बट ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर लगातार उसी एटमॉस्फेयर में आपको कंटिन्यूसली रोटेट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड की. उसके साथ आपका ये क्या होगा? ऑर्बिट, ये सैटेलाइट ऑर्बिट में चारों तरफ रिवॉल्व करने लगेगा. ओके. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी के आपके दो इक्वेशन हुए. एक अगर कैपिटल जी और कैपिटल एम के फॉर्म में लिखना है दैट इज जी एम अपॉन आर प्लस एच, यहाँ से लिख सकते हैं. और एक दूसरा आपका इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ जी आर. ठीक है, यहाँ से भी आप ऑर्बिटल वेलोसिटी का इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये दोनों आपके इक्वेशन, आप लोग इसको थोड़ा याद रखिएगा. अब हम बात करेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में. एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी. So we have the equation of escape velocity. What is that equation? That is v escape is under root of 2gm upon r. R is the radius of the earth, m is the mass of the earth, and capital G is the universal gravitational constant. And we also know that orbital is what? अभी हमने डिराइव किया gm, g कैपिटल M डिवाइड बाई r. h को नेग्लेक्ट कर देते तो हमारे पास ये आएगा gm upon r. So if we compare these two equation we can easily write, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r. What is under root of gm upon r? This is orbital velocity. So we can easily write under root 2 v naught. So escape velocity is under root 2 times of orbital velocity. You can easily say that. ठीक है, escape velocity is under root 2 times of orbital velocity. Okay. सो आई होप दिस इज क्लियर. इसको कॉपी कर लीजिएगा. इसके बाद हम टाइम पीरियड निकालते हैं कि उस ऑर्बिटल जो आपका सैटेलाइट आपने लॉन्च किया उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे. तो टाइम पीरियड अगर आप निकालने की बात करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट कैसे निकालेंगे बेटा? सिंपली जो आपका सैटेलाइट है वो आपके अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो मतलब डिस्टेंस क्या कवर करेगा? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. तो डिस्टेंस इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, circumference of the circle divide by what? Speed. Speed is what? Your orbital velocity. Orbital velocity. तो circumference of the circle, जैसे आपका यही अर्थ था बेटा ना, इस तरह से r is the radius, r radius, we have r radius और उसको h हाइट पर ले जाके इसको रिवॉल्व करा रहे हैं. तो r plus h is the distance और ये सर्कमफरेंस. तो सर्कमफरेंस क्या था? 2 पाई r. तो ये जो बिगर सर्कल है इसका सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा? इट विल हैव 2 पाई r plus h. and what is orbital velocity? That is v orbital. It is time period. Okay. Now we can easily put the value of orbital velocity. Orbital velocity की वैल्यू क्या है बेटा? That is under root gm upon r. Put the value of orbital velocity here. We will have 2 pi r plus h divided by under root of gm upon r plus h. अच्छा, इसमें मैंने h इसलिए लिया है बेटा क्योंकि अभी हम यहाँ पर h को नेग्लेक्ट करके नहीं चल रहे हैं, या हमने h को नेग्लेक्ट कर दिया था. ठीक है, तो यहाँ पर आपका फार्मूला ये हो जाएगा. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई r प्लस h को मैं अगर लिखना चाहूँ बेटा, अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, व्हाट इज देयर एनी प्रॉब्लम? r plus h होल स्क्वायर का रूट. आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम. यू कैन इजीली राइट दिस फ्रॉम क्वांटिटी.
डिवाइड बाई इसको दिस वन इज आल्सो वी कैन राइट इन सेपरेट फॉर्म अंडर रूट ऑफ GM एंड दिस अंडर रूट ऑफ R plus H is going on upper direction, upper side or the numerator side under root R plus H. ठीक है, और R can be write upon under root of R plus H. This will go up and it will be multiplied by the. So बेटा ये ऊपर जाएगा और ये R plus H यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल हैव फाइनल इक्वेशन T इज इक्वल टू, आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ R plus H पावर 3 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ GM और सिंपली T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R plus H पावर 3 डिवाइड बाई जी। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉर्ट आउट करना चाहते तो ऐसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वी नो दैट GM इज इक्वल टू व्हाट GR स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर। तो वहाँ पर ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो वी विल हैव T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R प्लस H पावर 3 डिवाइड बाई वी कैन पुट GR स्क्वायर इन प्लेस ऑफ कैपिटल GM, सो यहाँ पर आ जाएगा GR स्क्वायर। सो वी नो दैट अगर H को हम निगलेक्ट करते हैं यहाँ पर बिकॉज H इज वेरी वेरी लेस देन R, सो व्हाट वी विल हैव द फाइनल इक्वेशन 2 पाई अंडर रूट ऑफ H को निगलेक्ट कर देंगे दैट विल बी R पावर 3 डिवाइड बाई GR स्क्वायर, पावर विल कैंसल आउट, यू विल हैव T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ R अपॉन यहाँ पे आप सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ R दैट इज 6.4 into 10 to the power 6 किलोमीटर एंड G इज इक्वल टू 6 किलोमीटर नॉट दैट 6.4 into 10 to the power 6 मीटर and G is 9.8 meter per second square. So whenever you put the values you will get the final answer and that is what the numerical value comes is what that will be 5078 सेकेंड। तो ये वैल्यू आपको जो मिली थी है बेटा आपको मिली है 5078 सेकेंड। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 84.6 मिनट। तो जो आप सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसका जो मिनट में टाइम पीरियड होता है कितना होता है बेटा, तो कितना होता है बेटा आपका वो 84.6 मिनट के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो आपका जो यहाँ पर टाइम पीरियड आएगा सैटेलाइट का वो कितना होगा 84.6 मिनट। ठीक है, सो मुझे लग रहा है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आपको एक टास्क भी मैं आपको देता हूँ, लेट्स सी कितने लोग आप लोग कर सकते हैं। टास्क इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के बाद वो तो बात की बात है, पहले तो आप लोग निकाल लीजिएगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम। फार्मूला बता देता हूँ, L इज इक्वल टू mvr, ये होता है ना फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का। v की जगह पे ऑर्बिटल वेलोसिटी और r की जगह पे r प्लस h, वो वैल्यूज पुट करके आप फाइनल इक्वेशन निकालेंगे। और आपको एक और वैल्यू निकालनी है, अगर आप निकाल सकते तो निकाल लीजिएगा। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन फाउंड द वैल्यू ऑफ h। अगर मैं इस इक्वेशन से h की वैल्यू एक्सक्लूड करना चाहूँ तो कैसे एक्सक्लूड करूंगा। ठीक है, इस इक्वेशन से आपको h की वैल्यू भी एक्सक्लूड करनी है, आपको h की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप h की वैल्यू भी निकालिएगा। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन exclude the value of h from this equation. So and let's see how many of you. And one more thing, next time when we will meet we will talk about the K plus law. Okay, so till then enjoy your day. I hope you enjoy the class as well. This is all for the day. Take care. Bye bye. So kindly pause the video and first write down all the things, all the derivation portion, and also remember that the task that I have given to you. Okay, this is all for the day. I hope you enjoyed this class. Have a nice day. Take care. Bye bye. See you again.